अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह ताहा के 6 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा चौथा मरकज़ी मौज़ू हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। इसके 6 हिस्से हैं। तीसरे हिस्सा के 4 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से तीसरा है जादूगरों की तैयारी। अब फ़िरौन ने जादूगर सारे मुल्क से इकट्ठे कर लिए। अब मुकाबला की तैयारी शुरू हो गई है। 5 नुकात हैं जी। पहला नुकता है 61 नंबर आयत में से कि मूसा अलैहिस्सलाम की जादूगरों को तंबीह और एक से ज्यादा तंबीहात है। पहली है कि मोइज़ात को जादू करार देकर झूठ मत गढ़ो और अल्लाह ताला पर झूठ गढ़ने वाले अज़ाब इलाही से हलाक होते हैं। और तीसरा, ऐसे लोग हमेशा नामुराद रहते हैं। बड़ी अहम आयत है, इसको देखें। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा उनसे कि तुम पर खराब वैल लकुम ला तफत्तरू, कि ना अल्लाह खराबी करो। तो खराबी क्या है? जादूगरों को उन्होंने कहा कि रसूल से मुकाबला और मोइज़ात के मुकाबले में मोइज़ात को जादू समझ के खड़ा होना अल्लाह की कुदरत का इनकार है और उस पर झूठ गढ़ना है। ऐसा करने वाले नामुराद तो होते ही हैं, अजाब से भी हलाकत उनका मुकद्दर बनती है। तो उन्होंने उनको बताया कि जादूगरों को ये कोई बात नहीं है, क्योंकि मुकाबला रसूल से है। अच्छा, इसमें लफ्ज़ आ रहा है वैलकुम, खराबी हो तुम पर। अब कितनी बड़ी खराबी होगी वैल? ये खराबी वो है जो नबी से मुकाबला करे और मैदान में खुल के आ जाए, नबी को हराने के लिए एड़ी चोटी का ज़ोर लगा दे, तो अल्लाह ने उसके लिए वैल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ये सूरह 107 है, सूरह माउन। उसमें फ़वैलुल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, खराबी है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों से गाफिल हैं और दिखलावा करते हैं और दूसरों को बरतने की चीज़ें नहीं देते। तो ये वही वैल है। वैल जहन्नम की एक वादी का नाम है, जिसमें फेंके जाएंगे ऐसे बंदे। तो अल्लाह ने मुसल्लीन, नमाजें पढ़ते हैं लेकिन फिर भी उनके लिए खराबी है, क्योंकि उनसे गाफिल है, पता ही नहीं क्या पढ़ रहे हैं, कब पढ़ रहे हैं, कभी पढ़ी ना पढ़ी। और जो पढ़ते हैं उनका क्या हाल है? तो खराबी पे उनको ये मत करो। तो उन्होंने ये 3 चीज़ें वहाँ पे उनको कही। दूसरा नुकता जी 62 में से मूसा अलैहिस्सलाम की तंबीहात सुनकर फ़िरौनी और जादूगरों के आपस में बाहम मशवरे और फिर फतनाज़ाऊ, वो आपस में झगड़ने, तनाज़ा होता है आपस में झगड़ना किसी बात पे, बहस में खींचना। ये नज़ा से है। नज़ा होता है जैसे जान निकलते वक्त नज़ा होता है, मुझ पे नज़ा का आलम तारी है, तुम अपनी मोहब्बत वापस लो। ये नज़ा, जान खींचने का वक्त। तनाज़ा होता है एक दूसरे को खींचना, झगड़ने में लाना। तो आपस में झगड़ने लगे, अपने काम में बहना हूँ, आपस में हूँ। और फिर उन्होंने छुप कर मशवरा किया। अब कुछ ने कहा ये चूँकि नबी है तो इससे मुकाबला नहीं करना चाहिए। कुछ ने कहा जनाब, और सरर छुप के किया कि कोई नहीं, को देखी जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम की नसीहत सुनकर जादूगरों में इख्तिलाफ पैदा हो गया और वो आपस में बहस में पड़ गए। किसी ने मोइज़ात को जादू करार दिया और किसी ने कुछ कहा। जादूगर ऐसे नहीं होते और छुप कर आपस में इशारा करने लगे कि क्या किया जाए। उन्होंने कहा जादूगर ऐसे मोइज़े नहीं दिखा सकते। तो ये आपस में उन्होंने मशवरा शुरू कर दिया और ये छुप के उन्होंने किया बाहमी मशवरे। तो फिर तीसरा नुकता ये 63 में से जादूगरों को मुतहद होकर डटे रहने की तरगीब। तो यहाँ पे ये बात आ रही है कि उनको 63 नंबर देखें, इसमें वो कहने लगे ये दोनों जादूगर हैं और ये चाहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी सरजमीन से निकाल दें और अपनी जादू के जोर से, और जो हमारा तरीका बड़ा बेहतरीन है उसे खराब कर दें। तो जादूगरों को मुकाबला करने के लिए इकट्ठा किया फ़िरौन ने और मुत्तहिद होकर तमाम दाव आजमाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि ये कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं करने वाले। तो जादूगरों को उसने इकट्ठा किया। और फिर चौथा, तमाम मुमकिन वसाइल से मुकाबले का आज़म, और जितने भी वसाइल हैं सब इकट्ठा करके 64 में देखें। लिहाजा तुम अपने दाव इकट्ठे कर लो, फजमऊ, जमा कर लो, जो कुछ है, जो जो तुम्हारे तरकश में तीर है सब कर लो। आज सारा कुछ हमने इकट्ठा कर लेना है। और कैदहन दाव, कैद कहते हैं चाल को, साजिश को, खुफिया तदबीर को। जितने भी साजिशें हैं, जितने भी चालें हैं, जितने भी दाव है जादू के, सब इकट्ठे आओ। फिर कैसे आओ? सब बांध कर इकट्ठे आओ। और फिर आज वो कामयाब होगा जो गालिब रहेगा। कद अफलहा, फला, जो कामयाब होगा कौन होगा? जो आज गालिब रहेगा। तो उसके ख्याल में ये गालिब आज वही है जिसने मुकाबले में जीतेगा। कामयाबी क्या है? ये मुकाबला मुस्तकबिल का फैसला कर देगा कि जो कामयाब हो वही गालिब। अगर जादूगर कामयाब हो गए तो इसका मतलब है कि ये सब जादू था, सब ऐसे ढकोसला था, कुछ नहीं। और अगर मूसा कामयाब हो गए जिसका उनको ख्याल नहीं था कि ये भी नौ बता सकती है, लिहाजा उनको इतने सारे जादूगर थे, तो उन्होंने कहा यही मुस्तकबिल का फैसला करेगा। और फिर पांचवा है, ये मुकाबला खुला फैसला कर देगा कि कौन गालिब है। ये हम इस आयत में देख रहे हैं ना कि सीधी सी बात आ रही है, कामयाब होगा जो आज गालिब रहा, जिसने आज सीधा इन मुकाबले में। और एक कुरान में है
جب یوسف کا ہوا تو وہاں بھی ہے جادوگر کبھی فلاح نہیں پا سکتے، باقی جگہ بھی ہے جادوگر کبھی فلاح نہیں پا سکتے، ممکن ہی نہیں کہ جادوگر کبھی کامیاب ہو۔ تو اس لیے یہ کھلا مقابلہ تھا، جادوگر نے تیاری کی اور اس کے بعد پھر جو ان کی قسمیں نامرادی تھی وہ آگے بات آئے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔